हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए एंड वेरियस अदर टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए। पेपर 2 के लिए आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा जो साइंस कंटेंट वाले क्वेश्चंस पर बेस्ड करेगा। क्लास नंबर 3 है इस सीरीज़ में। प्रीवियस ईयर के जितने भी सीरीज़ देखने के लिए और या फिर हम जो प्रैक्टिस सेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लिंक ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ इस वीडियो का PDF मिलेगा आपको। और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर अब आप फॉलो कर सकते हैं, अभिषेक त्यागी सर्च कर सकते हैं भाई। वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सेशन डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की सीरीज़ के लिए, सीटेट 2020 के लिए। पेपर 2 का डिस्कशन वहाँ कंटिन्यू रहता है। डेली 8 PM पर वहाँ पर लाइव क्लास होती है, तो फ्री क्लासेस हैं यार, ज्वाइन करें, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखते हैं हम। भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, सेशन लास्ट तक ज्वाइन करना, इंटरेस्टिंग रहेगा। पसंद आए तो यार सब्सक्राइब करके जरूर जाएं चैनल को और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए डेफिनेट पाथ, अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ग्रह का एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। निम्नलिखित ग्रह को उनके परिक्रमा अवधि के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन से ग्रह हैं ये? विनस है, सैटर्न है, यूरेनस है, अर्थ है। तो इनकी परिक्रमा की जो अवधि होती है उसके आधार पर आरोही क्रम में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, कि जिसका सबसे कम होगा वो पहले और जिसका सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशन होगा उसका सबसे बाद में। तो ए है, बी है, सी है या फिर डी है। आप लोग फटाफट से इसका ऑब्जर्वेशन कीजिए और आंसर कीजिए चैट की फॉर्म में ना। यहाँ से आपको एक बेहतर समझ बनेगी क्वेश्चंस की। भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डेली प्रैक्टिस सेशन की तरह से आप लोगों के लिए काम करते हैं बिल्कुल। तो बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आप चैट में आंसर करिए, वहाँ से हम असिस्ट करते रहेंगे साथ साथ में। तो देखिए राइट आंसर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। सी क्या बोलता है भाई? पहले आता है हमारे पास विनस, है ना। ये बोलते हैं कि विनस के जो है सबसे कम होता है नंबर ऑफ डेज जो होते हैं ना, रिवोल्यूशन, जो प्लैनेट रिवॉल्व करता है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो कहलाया जाता है, वो विनस का क्या है, सबसे कम बता रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें जो लिखा है, लेकिन वैसे जो कम होता है वो किसका होता है? नेपच्यून का होता है, मरकरी का, सॉरी, मरकरी का सबसे कम होता है, बिल्कुल नॉट नेपच्यून। मरकरी आते हैं हमारा 88 डेज पर और यूरेनस आता है हमारा 84 डेज पर। तो आप देख लो किसका कम हुआ सबसे। मरकरी का हो गया 84, यूरेनस का हो गया 80, मरकरी का 88, यूरेनस का 84। विनस आता है हमारे पास में 244.7, ये डेज हैं विनस के, करेक्ट। सैटर्न आता है हमारा 29.46 ईयर्स, ध्यान देना भाई, 29.46 ईयर्स, और ये भी यहाँ पर ईयर्स में ही है। सैटर्न सबसे दूर का प्लेनेट है, इसलिए ईयर्स में इसकी काउंटिंग हो रही है ना। और अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है वो है 365, आपको सभी को पता है, 365.2 डेज अर्थ का होता है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी वाली, यानी कि पहले आएगा सबसे कम यानी कि विनस, उसके बाद आएगा 4 अर्थ हो गया, उसके बाद आएगा हमारे पास सैटर्न, देन आएगा हमारे पास यूरेनस, क्योंकि यूरेनस क्या है 84 ईयर्स में काउंट हो रहा है। मरकरी क्या है 88 जो है मरकरी के डेज हैं। तो सबसे जो कम रिवोल्यूशन होता है, क्योंकि ये सन के बहुत ही करीब है, तो इसके जो रोटेशन है, इसका रोटेशन पीरियड जो है कम डेज में कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गई भाई बात, क्या रिपीट करनी है? ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। पढ़ते हैं भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम दीज प्लैनेट्स आर। हमारे सौर मंडल में निम्न में से कौन से 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं? ये ग्रह निम्न में से कौन से हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोलता है विनस या यूरेनस है, जिसको शुक्र और अरुण बोलते हैं। बी है मरकरी या विनस, जिसको बुध या शुक्र बोलते हैं। सी है यूरेनस या नेपच्यून, अरुण या वरुण बोलते हैं इसको। या डी है यूरेनस या मरकरी, बुध या अरुण। आंसर करें भाई फटाफट से। क्या पूछा गया है? कौन से 2 प्लैनेट है सौर सिस्टम में जो ईस्ट से यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं? कौन से 2 प्लैनेट हैं भाई? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। इस तरीके के क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिल जाते हैं सीटेट या जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन है जहाँ पर भी साइंस पूछा जाता है। तो आंसर करें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलता है भाई? विनस और यूरेनस जो ऐसे 2 प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट जो है मूव करते हैं सोलर सिस्टम की बात की जाए तो। ठीक है। और कितने प्लैनेट्स हैं भाई? 8 प्लैनेट्स हैं, रिवॉल्व करते हैं इन देयर ऑर्बिटल्स, डिफरेंट ऑर्बिट्स में, यानी कि अपने अपने ऑर्बिट्स में जो है रिवॉल्व करते हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? 8, जिसमें से 2 विनस एंड यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है भाई। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन 3 बोलता है बायोस्फीयर रिफर्स टू। जो बायोस्फीयर होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है? बायोस्फीयर किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए बोलता है पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ।
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है और हम लोग भी अपने प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। बी बोलता है पार्ट ऑफ अर्थ इन विच एडिमिक स्पीसीज लिव। सी बोलता है कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल डेट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द एनवायरनमेंट। और डी बोलता है ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। आंसर करें भाई चैट में, देखते हैं कौन लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। भाई बायोस्फीयर क्या होता है सभी को पता होना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोस्फीयर। देखिए बायोस्फीयर वो होता है, राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों ने भी ए ऑप्शन दिया बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी का वह हिस्सा जिसमें जीवित जीव रहते हैं या जो जीवन का समर्थन करता है। क्लियर हो गया भाई, बायोस्फीयर ऐसा पार्ट है जहाँ पर जो जीवित जीव रहते हैं और जो जीवन को सपोर्ट करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ओके, इसके अलावा होता है एक इकोसिस्टम, ये हो गया बायोस्फीयर। दूसरा आता है हमारे पास इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम बताएं क्या होता है भैया? इकोसिस्टम होता है कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक सिस्टम के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। क्लियर। एक होता है बायोमी। बायोमी क्या होता है भाई? बायोमी होता है कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि जो समुदाय होता है पौधों का और एनिमल का जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करता है एक ही एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो कहलाया जाता है हमारे पास बायोमी। तो अलग है बायोमी बायोस्फीयर से, और जो इकोसिस्टम है वो अलग है, इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं एक ही एनवायरनमेंट पे इंटरेक्ट करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बढ़े भाई आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटकों का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। एनिमल्स यानी कि जानवर, बी प्लांट्स यानी कि पौधे, सी वाटर यानी कि जल, डी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। आंसर करें भाई, कौन सा इनमें से जो है बायोटिक कंपोनेंट्स नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। नॉट लगाया है क्वेश्चन में, ध्यान देना, जल्दीबाजी में गलत मत कर देना भाई। आंसर करें क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। जो वाटर है वो कैसा कंपोनेंट नहीं है? बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। और देखिए जो इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी जो तंत्र कहलाता है उसमें बायोटिक, जैविक और अजैविक दोनों कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। तो बायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं वो इंक्लूड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। बायोटिक का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जो होते हैं, जीवित जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं बायोटिक में, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो हो जाती हैं एबायोटिक, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, विंड हो गई, तो ये हो गया आपका एबायोटिक हो गया। और बायोटिक एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब में जीवन होता है, तो इसलिए क्या कहलाते हैं? बायोटिक कहलाते हैं। क्लियर हो गई भाई कहानी क्या है बायोटिक की? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। एनुअल रेन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वार्षिक वर्षा होती है, कितनी वार्षिक वर्षा होती है आपको बतानी? लेस देन 200 सेंटीमीटर, मोर देन 200 सेंटीमीटर, लेस देन 150 सेंटीमीटर या मोर देन 300 सेंटीमीटर। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। एनुअल रेन की बात कर रहे हैं, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें कितनी एनुअल रेन होती है ये आपको बताना है। देखिए जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जो लोग भी ए बोल रहे हैं यानी कि ये रेन होती है हमारी 200 सेंटीमीटर से कम। कैसे हैं ये? क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय फॉरेस्ट की बात हो रही है, ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, और कहाँ पर पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट में। ध्यान देना भाई, ये वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं इस तरीके के पौधे। क्लियर है? जैसे और नॉर्थ ईस्ट में भी ये बहुत पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, अंडमान में पाए जाते हैं, है ना, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में पाए जाते हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं एवरग्रीन होते हैं, और इनकी लीव जो है शेड नहीं होती है इन ऑटम सीजन में, इसलिए एनुअल रेनफॉल होता है एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना भाई, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 के लिए, देखते हैं अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ फंगी। निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर देना है आपको कि इनमें से कौन सा वर्ग कवकों का है, यानी कि कौन सा फंगी को रिप्रेजेंट करता है? अमीबा, स्पाइरोगेरा या पेनिसिलिन। ए ऑप्शन ये बोलता है। बी बोलता है एस्पायरिगस, पेनिसिलिन या ब्रेड मोल्ड। सी बोलता है एस्पायरिगस, लैक्टोबैसिलस या पैरामिसिन्स। डी बोलता है एस्पायरिस, ब्रेड मोल्ड या फिर पैरामीशियम। आंसर करें भाई, क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा इनमें से ग्रुप ऑफ फंगी है, ये आपको बताना है।
भाई डिस्कस कर चुके हैं इस तरीके के कई क्वेश्चंस को हम अपने प्रैक्टिस सेशन में। जो लोग भी नए हैं उन लोगों के लिए ये डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा, और जो लोग पुराने हैं भाई फटाफट आंसर करते हैं। बिल्कुल भाई, जो राइट आंसर है वो है बी, ये होता है एस्पायरिस, पेनिसिलिन और ब्रेड माउल्ड। ये क्या है भाई? ये फंगी के एक ग्रुप कहलाता है ना, ये फंगी में कंसिडर किया जाता है। पेनिसिलिन क्या होता है? ये एक मेजर इंपॉर्टेंट नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है, यानी कि जीनस होता है, ये एक तरीके से जीनस होता है, ठीक है। और जो ब्रेड मोल्ड होती है यूजुअली आप सभी जानते हैं, जो फफूंदी जम जाती है तो वो भी एक किसका प्रकार होता है? फंगी का प्रकार होता है। किसी भी कलर में हो सकती है जो ये फंगी होती है, ये ब्लू भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है ना। तो ये हमारे क्या है? फंगी, यानी कि जिनको हम बोलते हैं कवक। क्लियर हो गया भाई? बड़े भाई आगे क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। नेम द 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच सिक्रीट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। उन 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखिए जो पीयूष द्वारा, यानी कि पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार अपने हार्मोन स्त्रावित करते हैं। ए बोलता है एड्रिनल एंड पैनक्रियाज, बी बोलता है थायराइड एंड टेस्टिस, और सी बोलता है एड्रिनल एंड थायराइड, और डी बोलता है पैनक्रियाज या फिर ओवरी। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। कौन से ऐसे 2 ग्लैंड्स हैं जो अपना हार्मोन सिक्रीट करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताइए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उससे जो ऑर्डर रिसीव करने के बाद होता है। तो ये है हमारे पास राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये जो 2 ग्रंथियाँ हैं एड्रिनल कहलाती हैं और पैनक्रियाज कहलाती हैं, अग्नाशय और एड्रिनल। एड्रिनल क्या है? जिसमें भाई अब हम अपने गुस्से को, क्रोध को, एंगर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। तो ये जो है मैसेज देता है, तभी जो है ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जो ब्लड का प्रभाव होता है ना, उसके थ्रू मैसेज जो है जाता है, और इससे कंट्रोल किया जा सकता है किस चीज़ को? हार्मोन्स के सिक्रीशन को। एड्रिनल और पैनक्रियाज ग्लैंड्स हैं, ये सिक्रीट्स करते हैं हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ये दोनों जो है ग्लैंड जो है कंट्रोल किए जाते हैं। बस ये है इसका मेन मोटिव। तो ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने भी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। पढ़ते हैं आगे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। ए कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन रॉ एग दैट कैन कॉज सिंड्रोम्स सिमिलर टू विटामिन बी डिफिशियंसी। कच्चे अंडे में पाए जाने वाला एक यौगिक जो विटामिन बी की कमी के समान सिंड्रोम का कारण बनता है। ऑप्शन ए एविडिन, ऑप्शन नंबर बी एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर सी यॉक, या ऑप्शन नंबर डी बीटाविडीन। आंसर करें भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो रॉ एग में प्रेजेंट होता है, सिमिलर होता है किसके? विटामिन बी की जो कमी की वजह से सिंड्रोम्स होता है उसकी से इसकी सिमिलैरिटी जो है मिलती जुलती होती है। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ये होता है हमारे पास ऑप्शन ए जिसको हम बोलते हैं एविडिन, ठीक है। ये है हमारा एक ऐसा सिंड्रोम, एक कंपाउंड जो प्रेजेंट होता है और जो किसकी कमी के इक्वल होता है? विटामिन बी की कमी के इक्वल होता है, ठीक है भाई। तो अगर हम बात करें बायोटीन की, तो बायोटीन क्या होता है भाई? बायोटीन जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है किसमें? विटामिन बी में, ध्यान रखना भाई। क्लियर है भाई? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में, 9 के साथ में। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट इज कॉल्ड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, प्लांट के बारे में बात की जा रही है, ह्यूमन के बारे में बात नहीं की जा रही है। पौधों में मादा प्रजनन भाग कहा जाता है, स्टेमन को, पिस्टिल को, एंथर को, या फिर जाइगोट को। आंसर करें भाई क्या करेक्ट आंसर है, किसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं अगर हम बात करें प्लांट्स की? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी। जो लोग भी बी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम बोलते हैं पिस्टिल, ओके। तो स्टेमन क्या होता है? मेल, जो स्टेमिन होता है ना, ये जो पहला वाला ऑप्शन दे रखा है, ये स्टेमिन, ये क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किस चीज़ में? प्लांट में। और पिस्टिल जो होता है ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसमें? प्लांट में। क्लियर भाई? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारे पास 10। क्वेश्चन 10 क्या है? ओजोन एंड ओजोन्स आर, ऑक्सीजन एंड ओजोन्स आर क्या है? ये ऑक्सीजन और ओजोन क्या कहलाते हैं? ऑलोट्रॉप्स यानी कि अप्रूव कहलाते हैं, आइसोबार्स समताप रेखा कहलाती हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं, या डी ऑल दी अबव। आंसर कर दो भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीजन एंड ओजोन कौन सी कैटेगरी में आते हैं? फटाफट से वेट कर रहे हैं आप सभी लोगों का, चैट में अपने क्वेश्चन का बताना कि कितने सही गए हैं आज के सेशन में। देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ये क्या कहलाते हैं? अप्रूव कहलाते हैं, ऑलोट्रॉप्स कहलाते हैं, ऑक्सीजन एंड ओजोन। क्लियर है भाई? देखो गलत नहीं करना इस तरीके का क्वेश्चन। तो ओजोन होती है, O3 होती है, इसमें क्या होती है? ट्राई एटम होते हैं, ट्राई एटॉमिक
मॉलिक्यूल होता है ये, क्योंकि इसमें क्या है, वो ऑक्सीजन के 3 कंबाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऑक्सीजन एंड ओजोन जो है ये ऑलोट्रॉप्स कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जिन लोगों ने भी आंसर दिया बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो भाई ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के लिए हमने डिस्कस किए हैं। भाई सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। भाई टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वहाँ PDF मिलेगा इस वीडियो का देखने के लिए। मिलेंगे आपसे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। टिल देन दिस वॉज अभिषेक त्यागी। डोंट फॉलो टू सब्सक्राइब टू